I wish you all always remain happy and today's topic of video is component of teaching. देखिए जो ये मेरी वीडियो है ये स्टूडेंट के लिए कम है, टीचर्स के लिए ज़्यादा है। जब कोई भी टीचिंग का या टीचिंग लर्निंग की कोई भी प्रोसेस चल रही होती है तो वहाँ पे कुछ एक कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं, कुछ तत्व होते हैं जो कि अपनी अहम भूमिका निभाते हैं अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। हर टीचर को नॉलेज होता है, ये मैं जानती हूँ, डिग्री लेके वो टीचर बनते हैं, लेकिन हाउ यू कैन एक्सप्लेन योर नॉलेज। और नॉलेज का मतलब क्या है, एक्सप्लेन हमने कर दिया, लेकिन अगर सामने वाले ने उसको नहीं पकड़ा, नहीं लिया उस नॉलेज को, इट्स द डिफेक्ट ऑफ आवर टीचिंग। 50% तो होगा ही, क्योंकि 50% जो है वो सामने वाले पे भी डिपेंड करता है, स्टूडेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना गेन करते हैं। तो वो अगर वो अटेंटिव हैं और हम अपनी बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तब टीचर का दोष होता है। तो टीचिंग जब भी आप कर रहे हो इफ़ेक्टिव है या नहीं है वो कौन डिसाइड करता है, वो स्टूडेंट का रिजल्ट डिसाइड करता है कि उन्होंने सीखा कितना है। तो जब भी टीचिंग करें उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। टीचिंग में 4 चीज़ें होती हैं जो कि हमारी टीचिंग को प्रभावित करती है, किसी की भी टीचिंग को वो प्रभावित करती है। तो फर्स्ट इसमें क्या होता है, टीचर मोस्ट इम्पोर्टेंट। टीचर कैसा है, उसको नॉलेज, खुद कितनी नॉलेज है उस पर भी डिपेंड करता है। सेकंड क्या है, टॉट। टॉट का मतलब क्या है, जिसको हम सिखा रहे हैं। थर्ड वन क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स और फोर्थ हमारा होता है कंटेंट्स। ये जो कंपोनेंट्स हैं टीचिंग के वो डिसाइड करते हैं कि अपनी टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है, सामने वाले ने उसको पकड़ा है, कैच किया है, सीखा है या नहीं सीखा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग इज़ टीचर। टीचर को अपना नॉलेज होना चाहिए, बेसिक भी उसका क्लियर होना चाहिए। अगर आप 10th के स्टूडेंट को अगर टीच कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी टॉपिक को करो, 9th का भी आपको आना चाहिए और नेक्स्ट जो क्लासेज है उसकी हायर क्लासेज है उसका ज्ञान भी टीचर को होना चाहिए, तभी वो इफ़ेक्टिवली टीचिंग कर सकता है। नेक्स्ट क्या होता है, टॉट। टॉट मतलब कि स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, वो स्कूलिंग का भी हो सकता है, हायर का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो टॉट को भी अटेंटिव होना चाहिए कि आप टीचर के साथ इंटरेक्शन करें। जस्ट टीचर के कम्युनिकेशन से काम नहीं चलेगा, आप इंटरेक्ट हो उसके साथ, जुड़ो आप टीचर के साथ, क्योंकि वही स्टूडेंट जुड़ता है, वही जो बच्चा है वही टीचर के साथ जुड़ता है जो कि अटेंटिव होता है या सीखने की जिसके अंदर लगन होती है। नेक्स्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, कि आप टीचिंग कर रहे हो, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। टीचिंग जो है वो ज़रूरी नहीं है कि हम फॉर्मल को ही लेके चले, फॉर्मल जो कि हम स्कूल में करते हैं, कॉलेज में करते हैं। टीचिंग जो है वो इनफॉर्मल भी होती है, जहाँ पे हमें जैसे कि मॉरल इशूज सिखाए जाते हों, मॉरल राइट्स सिखाए जाते हों, या फिर ट्रैफिक रूल्स सिखाए जाते हों। तो ये सारे क्या है, इनफॉर्मल टाइप ऑफ द टीचिंग होती हैं। तो मेन जो है वो टीचिंग कैसी हमें देनी है, कैसे हमें टीच करना है, वो हमारे ऑब्जेक्टिव पे भी डिपेंड करता है। उद्देश्य क्या है हमारी टीचिंग का। अगर हमें बच्चों को जस्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है तो सिलेबस सफिशिएंट है, आप अपना सिलेबस कवर करवा लीजिए, वो सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि वो टीचिंग जो है वो आगे उसकी लाइफ में काम आए, देन द टीचर मस्ट वर्क हार्ड। उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना मेहनती टीचर होगा उसका हाफ ही बच्चे हो पाएंगे। हाफ, अगर आप अपना 100% दे रहे हो तो ये मत मानो बच्चे 100% देंगे, 50 ही दे पाएंगे वो। तो किस उद्देश्य के लिए आप अपनी टीचिंग कर रहे हो, पहले दिमाग में वो रखिए, उसके बाद टीच कीजिए। और नेक्स्ट क्या है, कंटेंट्स, मतलब विषय वस्तु या सब्जेक्ट या टॉपिक या सब्जेक्ट जो भी है, विषय क्या है आपकी टीचिंग का, ये भी डिपेंड करता है टॉट के अटेंशन पे भी और उनकी लर्निंग पे भी। मान लो आप 10th क्लास को टीच कर रहे हो, सिलेबस आप +2 का उठा रहे हो, डायरेक्ट कोई भी मैं इंग्लिश टीचर हूँ तो मैं अपना इंग्लिश का एग्जाम्पल दे पाऊँगी, बाकी सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता। मान लो आप आर्टिकल करवा रहे हो, 10th क्लास में है, आर्टिकल जो है वो 2nd क्लास से शुरू हो जाते हैं, इनफैक्ट नर्सरी क्लास की बुक में भी आर्टिकल आ जाते हैं, लेकिन उनका जो लेवल है ना वो अलग अलग होता है। अगर आप 10th के बच्चे को टीच कर रहे हो और आप उसको लेवल लेके जाना चाहते हो +2 लेवल का, तो डायरेक्ट +2 लेवल का आप उसको टीच नहीं कर सकते। उसको उठाओ 8th क्लास से, 8वीं का कवर करवाओ, 9th का कवर करवाओ, देन 10th, देन 11 एंड देन
ट्वेल्थ, ऐसे उठाओगे ना तब जाके वो इजीली और बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से उसको सीख पाएगा। तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ टीचिंग, टीचर, taught, objective and the contents. Now thank you.